हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो बेसिकली हम ये स्टेटमेंट का पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करना है कंसिडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया इसमें हमारे पास वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट जो है इन्फोर्सिबिलिटी का, अग्रीमेंट्स का, वो है हमारे पास लॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। इस प्रोविज़न से जो है हमें ये पता लगता है कि दो चीज़ें हैं। पहला आ गया हमारे पास कि कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा आ गया ये जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल होना चाहिए। जो टर्म है कंसिडरेशन वो डिफाइन की गई है वेरियस जूरिस्ट्स के द्वारा और ऑथर्स के द्वारा डिफरेंटली। इसमें आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू पोलॉक जो कंसिडरेशन है वो प्राइस है जिसके लिए जो प्रॉमिस है दूसरे का वो खरीदा जाता है। फिर आ गया अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, इसमें आ गया कंसिडरेशन जो है वो रिकम्पेंस है जो दिया जाता है पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दूसरे के साथ। ये जो है मैंने इंट्रोडक्शन जो है वो क्योंकि आउट ऑफ द बेयर एक्ट लिखा है मैंने। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो इंट्रो है वो आप सीधा का सीधा प्रोविज़न 2D जो है वो आप लिख सकते हैं डिट्टो। बेयर एक्ट उठाएंगे और सीधा सीधा इंट्रो में आप जो है सेक्शन 2D को जो है लिख देंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज D जो है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो एक्ट है या एब्सटिनेंस है वो किया जाना चाहिए एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा कंसिडरेशन अगर वो किया गया है एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, अगर वो नहीं किया गया है एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, इफ़ इट इज़ नॉट डन। फिर आ गया केस लॉ हमारे पास। केस लॉ आ गया हमारे पास दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव 1881। अगेन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, स्टैंडर्ड केस लॉ है, आपका प्री में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का केस जो है वो डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर से रिलेटेड है। फैक्ट्स हम देख लेते हैं। फैक्ट्स में आ गया हमारे पास कि जो प्लेंटिफ है कलेक्टर के ऑर्डर पे बिल्ड किया एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ शॉप्स जो हैं वो ऑक्यूपाई की गई हैं डिफेंडेंट के द्वारा। जो डिफेंडेंट्स है उसने प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा कमीशन आर्टिकल्स पे जो सेल किए जाएंगे प्लेंटिफ को, कंसिडरेशन में कि जो प्लेंटिफ है उसने एक्सपेंड करी है मनी कंस्ट्रक्शन में। प्लेंटिफ जो है वो रिकवर नहीं कर पाया कमीशन। अब जो यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं आपके पास उसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास प्लेंटिफ है उसने कलेक्टर के ऑर्डर पे, कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है प्लेंटिफ को कि वो बिल्ड करेगा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ शॉप्स जो थी वो ऑक्यूपाई की गई डिफेंडेंट के द्वारा। मान लीजिए यहाँ पे 3 शॉप्स जो हैं वो डिफेंडेंट ने जो है ऑक्यूपाई कर ली हैं। अब डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो जो कोई भी आर्टिकल जो है सेल करेगा उसमें से जो है प्लेंटिफ को कमीशन देगा अगर उसने जो है कंस्ट्रक्शन अच्छे से किया या फिर उसने जो है मनी एक्सपेंड की कंस्ट्रक्शन में, मतलब महंगा कंस्ट्रक्शन किया। अब प्लेंटिफ ने बोला होगा उसको कि भाई वो कमीशन दे, और तो डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। जो प्लेंटिफ है वो रिकवर नहीं कर पाया अपना कमीशन। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्ट थी प्लेंटिफ की, दैट इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, वो डिज़ायर नहीं था डिफेंडेंट का, ये जो है ऑर्डर था कलेक्टर का, और देयरफॉर ये जो है गुड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट ने जो है यहाँ पे डिफेंडेंट के फेवर में जो है डिसीजन दिया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिंक्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल से भी। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन जो है उसने सर्टेन प्रॉमिस किया है दूसरे पर्सन को और कोई और पर्सन बिलीव करता है उस प्रॉमिस पे और चेंज करता है अपनी पोजीशन, देन जो पर्सन है जिसने प्रॉमिस दिया है वो जो है रिट्रैक्ट नहीं कर सकता और वो बाउंड हो जाएगा परफॉर्म करने के लिए। ये आपके पास जो जनरल डेफिनेशन है प्रॉमिसरी एस्टॉपल की वही है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद 1886। इसमें फैक्ट्स हैं हमारे पास कि इस केस में एक पर्सन ने प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ का, किस पर्पज़ के लिए? बिल्ड करने के लिए एक टाउन हॉल। जो सब्सक्रिप्शन का दिया था उसने, उसके फेथ पे जो प्रॉमिसी है उसने एंटर कर लिया एक अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टर के साथ कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो टाउन हॉल है। लेटर जो प्रॉमिसर है उसने पे नहीं किया सब्सक्रिप्शन इस ग्राउंड पे कि कोई भी कंसिडरेशन नहीं था प्रॉमिस के लिए।
अब कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पर्सन है वो लाइबल है पे करने के लिए सब्सक्रिप्शन। जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया कि जो एक्ट है प्रॉमिसी की एंटर करने की कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो की गई है डिज़ायर जो है प्रॉमिसार का, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कंसिडरेशन जो मीनिंग है सेक्शन 2D का उसके अंदर। तो बेसिकली ये जो है ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और इसके जो है डिट्टो फैक्ट्स आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में मिलते हैं। तो आप अगर लॉ के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स या जो एनुअल एग्ज़ाम्स है, तो आप जो है ये केस लॉ अपने जो है क्वेश्चन में ज़रूर डालें। और जो जुडिशरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे फैक्ट्स भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखने होते हैं, तो वो उस हिसाब से अपना आंसर प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट केस लॉ है हमारे पास अब्दुल अजीज़ वर्सेस मासूम अली 1974 इलाहाबाद। ये बेसिकली हमारा चैरिटी से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत पेट क्वेश्चन नहीं है लेकिन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। फैक्ट आ गया इसमें हमारे पास कि जो डिफेंडेंट है उसने प्रॉमिस किया था कि वो पे करेगा 500 रुपीज़ फंड करने के लिए ताकि रीबिल्ड कर सके एक मॉस्क को। कोई स्टेप्स नहीं लिए गए हैं कैरी आउट करने के लिए रिपेयर्स। अब हेल्ड किया गया कि जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि जो प्रॉमिस था वो बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है प्रॉमिसरी एस्टॉपल का वो एप्लीकेबल नहीं था। प्रॉमिसी जो है उसने चेंज नहीं किया अपनी लीगल पोजीशन, हैंस कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल जो है वो एप्लीकेबल हो। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, ये स्टेट किया जा सकता है कि अगर फेथ जो है प्रॉमिस का पे करने का सब्सक्रिप्शन जो प्रॉमिसी है वो अंडरटेक करता है लाइबिलिटी या फिर चेंज करता है अपनी लीगल पोजीशन, देन प्रॉमिसार जो है वो बाउंड है पे करने के लिए। लेकिन अगर प्रॉमिसी जो है वो एक्ट नहीं करता है प्रॉमिस पे और चेंज नहीं करता है अपनी लीगल पोजीशन, देन कोई लाइबिलिटी नहीं है पे करने की। तो बेसिकली हमने जो 2 केस लॉज ऊपर पढ़े हैं उनके बेसिस पे ये जो है कंक्लूड किया है। बाकी इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगेन मैं बता रही हूँ कि एलएलबी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना पूरा थियोरेटिकल ऐसे ही करेंगे स्टेप वाइज अगर ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड, और जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से इसको तैयार करेंगे। दैट इज़ आपको तीनों केसेस जो हमने किए हैं उनके फैक्ट्स अच्छे से देखने हैं, नाम अच्छे से देखना है, साइटेशन अच्छे से देखनी है, क्या हेल्ड किया गया है हमने ये अच्छे से देखना है। और उसके बाद बहुत बार ये होता है कि आपके पास जो फैक्ट्स आते हैं आपको उसमें से ये देखना होता है कि कौन से पॉइंट पे डिस्प्यूट है और उस पॉइंट को जो है कौन से प्रोविजन से सपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हेडिंग है हमारे पास दैट इज़ एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसार, तो ये वाली जो हेडिंग है आपको ये एक्सप्लेन करनी है सेक्शन 2D का सहारा लेके। तो आपको जो है ऐसे आगे बढ़ना है सेक्शन 2D, फिर आप जो केस लो सपोर्ट करेंगे, फिर आपके पास जो इंस्टेंट केस होगा उसके साथ इंटरलिंक करेंगे और उसके बाद जो है आप कंक्लूड करेंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे अटैम्प्ट होंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।